निवासी भगवान की जय। बोलो श्री पांडरीवासी भगवान की जय। बोलो श्री जगत जननी माते श्री मैया की जय। प्रेमी सज्जनों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है जो यहाँ पर सत्संग का आयोजन रखा गया है। और ये सब श्री गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है, जिस पर कृपा गुरुदेव भगवान की होती है और उन्हीं की कृपा से सब काम संपन्न होते हैं। आज सोनी जी के मकान पर एक कार्यक्रम रखा गया है। काफी दिनों से प्रेरणा थी, इच्छा थी उनकी कि एक दिन गुरु महाराज जी को बुला के यहाँ दरबार लगा के सत्संग कार्यक्रम हो। आज उनकी तमन्ना पूरी हुई और संगत सहित श्री गुरुदेव भगवान का आगमन यहाँ पर हुआ, जो कि दिव्य दरबार आप देख रहे हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान, इनकी विशेष पावन कृपा है। हम जो स्वरूप देख रहे हैं साक्षात उन्हीं का ही मालिक की कृपा है और स्वयं में ही वो मालिक के स्वरूप में है। वो हमेशा हाजिर नाजिर रहते हैं और वो हमेशा भक्तों के ऊपर कृपा किया करते हैं। जो उनके सानिध्य में आता है उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि आज उन्हीं की बनाई हुई संस्था काफी विस्तार में है। हमारे भारतवर्ष में, हमारे विदेशों में हर जगह श्री गुरुदेव भगवान की सेवा पूजा हो रही है। और देखो, थोड़े समय में ही कम से कम 100 वर्ष के अंदर श्री गुरुदेव भगवान का पावन प्रकाश पूरे भारत में और पूरे विश्व में समाहित है। और वो एक नजर से एक नगली में बैठ करके सब कार्य को संपन्न करते हैं। पांडरीवासी महाराज जी, उन्हीं के आदेशानुसार स्वाम इटावा में बैठ करके सभी रूहानियत, जिनको रूहानियत पावर दिया है गुरु महाराज जी ने, उनके सब काम करते हैं। अगर श्री गुरुदेव भगवान की रूहानियत पावर नहीं होता तो इतना सारा विस्तार नहीं हो पाता। शरीर चाहे किसी का भी हो, अगर जिसके पास रूहानियत पावर नहीं है तो कुछ काम नहीं कर सकता है। मन में कल्पनाएं तो कर सकता है लेकिन कार्य कुछ नहीं कर सकता है। श्री नंगलीवासी महाराज जी ने हमारे आराध्य देव श्री पांडरीवासी महाराज जी को वो रूहानियत पावर दिया है और संतों ने तो कठिन कठिन तपस्या करके सब कुछ प्राप्त किया है। लेकिन हमारे आराध्य देव श्री सतगुरुदेव भगवान पांडरीवासी महाराज जी ने केवल उनके आदेश का पालन करके ही सब कार्य संपन्न कर लिए। और थोड़े केवल श्री गुरुदेव भगवान ने अपने अस्त्र उतारा, श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में अर्पित किए और केवल श्री गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से ये निकला कि भगवान, यदि आपकी कृपा हो जाए तो हमारा इटावा क्षेत्र के आसपास जो हरि नाम से विमुख हैं, अगर उनके ऊपर विशेष कृपा हो जाए तो आपकी मेहरबानी होगी।
उसमें माता और महाराज जी भी थे। इस समय माता महाराज जी ने पाडरीवासी महाराज जी को कहा कि देखो मैं किसको ढूंढ के लाऊंगा आपके क्षेत्र में जाने के लिए, हमारे पास कोई साधु नहीं है, मैं तो केवल आप ही को मैं आदेश देता हूं कि आप मेरी रूहानियत पावर आपके तुम्हारे पास होगी और मेरी रूहानियत पावर से आप सभी को नाम दान का उपदेश करेंगे और मेरे नाम का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन एक शर्त है, शरीर तुम्हारा होगा, रूहानियत पावर मेरी होगी। लेकिन कभी ये मत सोच लेना, अगर कोई तुमसे कहे, गुरु महाराज जी कहे या आपको भगवान कहे, कुछ भी कहे, लेकिन तुम अपने आप को भगवान कभी मत बनना और ना ही कभी अपने आप को ये कहना कि मैं इन सबका गुरु हूं। ये भी मत कहना कि मैं इनका गुरु हूं, जो हमारे पास आए हुए हैं मैंने इनको नाम बख्शा है तो ये हमारे सेवक हैं, मैं इनका गुरु हूं। ये भी मत लाना। केवल तुम सेवादार बन करके सारा काम करोगे, चौकीदार बन के सारा काम करोगे और सब काम करोगे, ताकत मेरी होगी, रूहानियत पावर मेरा होगा और शरीर तुम्हारा होगा। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी आपका मैं तो आपके चरण शरण में हूँ, जो भी आप विस्तार से जो भी कार्य लोगे मैं वही आपके कार्य करने पर तैयार हूँ। तो ठीक है, जाओ, मैं तुम दोनों को आदेश देता हूँ। वही तुम्हारे बालक होंगे, वही तुम्हारे पुत्र होंगे। वो पुत्र के समान जो निजी बाप के जो पुत्र होते हैं बुद्धमय सेवा, वो सेवा पे बाप के नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भक्त ही तुम्हारी निरंतर सेवा करेंगे और वही तुम्हारी कीर्ति को हमेशा बखान करेंगे। तो आज परम दयाल जी महाराज जी विशेष कृपा से नंगलीवासी महाराज जी नंगलापति जागराम तपस्या करके रूहानियत पावर को प्राप्त किया। इतनी कठिन परिश्रम, उसी रूहानियत पावर को केवल अश्रुधारा बहा करके श्री गुरुदेव भगवान पांडीवासी महाराज जी को, वही पांडीवासी ने जब अश्रुधारा बहाई और प्रेम से, और उन्हें वही पावर श्री गुरुदेव भगवान नंगलीवासी महाराज जी ने पांडीवासी महाराज जी को प्रदान किया। इतनी विशेष कृपा है, क्योंकि ये कृपा सहज में प्राप्त नहीं होती है, बड़े मुश्किल से प्राप्त होती है। और जब उनके ऊपर कृपा प्राप्त हो गई तो आज देखो इटावा क्षेत्र है, मैनपुरी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जगह जगह श्री गुरुदेव भगवान की पावन लीलाओं की चर्चा होती है। जगह जगह पावन लीलाओं की कृपा होती है। अगर उनकी कृपा विशेष नहीं होती तो ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते। तो वही कृपा कहे न मुंह के होए बाचार, जो गूंगा होता है नहीं वो भी गुरु महाराज जी की कृपा से बोलने लगता है। और बात तो सही है, बात सही है कि शरीर तो जड़ है, शरीर तो जड़ है, और जड़ में अगर चेतन स्वरूप नहीं है, चेतनता नहीं है तो जड़ है। और जिसके कारण चेतन सत्ता चेतन स्वरूप है तो सब गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा तो है ही, और उन्हीं की विशेष कृपा से सब परिवर्तन होता है। तो उन्हीं की कृपा से आप सब लोगों को मार्गदर्शन हुआ है। केवल निमित्त मात्र हम लोगों का है, हिसाब किताब होता है निमित्त मात्र, क्योंकि उनकी चरण रज ही है। उनके चरणों के धूल के समान अगर उनको सेवा थोड़ी प्राप्त हो जाती है तो मैं सब आपको बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। सौभाग्यशाली समझता हूँ क्यों कि सेवा ही सर्वोपर है, नाम का स्मरण करना ही सर्वोपर है, और सत्संग श्रवण करना ही सर्वोपर है। जिसके पास तीन चीजें नहीं हैं तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो देखो श्री गुरुदेव भगवान की पावन कृपा से श्री गुरु महाराज जी ने
एक राम रामायण की रचना की है, भजनों की लेखनी की है, कई साहित्यों की रचना की है श्री गुरुदेव भगवान ने। जबकि इससे पहले वो कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। केवल श्री गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा से ही सब कुछ अर्जित किया, और वो भी केवल नाम के प्रभाव से। भाई दुनिया को उदाहरण क्यों दें? हम तो अपने गुरुदेव भगवान का उदाहरण देते हैं। गुरु महाराज जी सहज में ही इतनी बड़ी भक्ति प्राप्त कर ली, इतनी साधना प्राप्त कर ली, केवल अशुद्धारा बाकी। अगर हम लोग भी अगर श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में अशुद्धारा बहा करके अगर हमको हमारे ऊपर वो कृपा कर दें तो समझ लो बहुत बड़ी कृपा। अब हमारे अंदर प्रेम तो है ही नहीं। श्री गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं और जाकर के दर्शन करे आते हैं। जो गुरु महाराज जी मार्गदर्शन करते हैं उसका चिंतन नहीं करते, सुमरण नहीं करते, और जाकर के घर कि महाराज हमको बहुत परेशानी हो रही है, मेरे को बहुत दिक्कत। मैंने उदाहरण दी, हमारे साक्षी हैं। हमारे जीवन काल में हर चीज का अनुभव किया हुआ है।